नमस्कार दोस्तों। ये अपने रेलवे ग्रुप डी के जो पिछले सालों में पेपर हुए थे उसमें 2018 में जो हुए थे उसके सभी शिफ्ट से मैं टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है। और ये हम 3-4 पार्ट्स में करा रहे हैं ताकि आपको एक साथ कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है। अब इस सम हम सोल्व करते हैं। तो पहला इसका क्वेश्चन है 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ड्राइव करने पर वरुण गंतव्य पर 2 मिनट पहले पहुंचता और 42 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ड्राइव करता है तो वरुण समय से 1 मिनट देर से पहुंचेगा। वरुण को कितनी दूरी के लिए ड्राइव करना है। ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो मैं आपको पहले और बाद वाला कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। ठीक है। इसमें ऐड होता ही हम बता देते हैं, लेकिन क्या होता है, जैसे आप कॉलेज जाते हो या कहीं भी ऑफिस जाते हो और आपको वहाँ 9 बजे पहुँचना है। ठीक है। अब 9 बजे से पहले 9 बजे के हिसाब से देखो, आप 2 मिनट पहले पहुँच रहे हो, कितने बजे पहुँच रहे हो 8.58 पे। और अब कह रहा है 1 मिनट लेट, तो 1 मिनट लेट यानी कि 9 बज के 1 मिनट पे। दोनों कंडीशन में कितने का अंतर हो गया, 8.58 और 9.01 में कितने का हो गया, 3 मिनट का अंतर हो गया। कितना हो गया, 3 मिनट। यानी कि क्या किया, जो इधर का जो डिफरेंस था 2 और इधर का डिफरेंस था 1, आपने दोनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो ठीक है, जब एक पहले हो एक बाद हो तो दोनों क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। और दोनों बाद हो या दोनों पहले हो तो आपस में माइनस हो जाते हैं। ठीक है। अब इसको मैं 2 तरीके से कराऊंगा। आप जब करोगे, जब भी आप प्रैक्टिस करो, दोनों की तरह से आपको सोल्व करना है। ठीक है। और लेकिन जब पेपर में करोगे तो पहले वाले तरीके से करोगे। क्या होता है कि हम तरीका कई बार भूल जाते हैं, तो आपको बेसिक जो तरीका वो पता होना चाहिए। और बेसिक से ही जो मैं जो ये तरीका बता रहा हूँ वो बेसिक से निकलता है। ठीक है। और कैसे निकलेगा वो भी मैं बताऊँगा। तो सबसे पहले तो क्या है कि जब आपको ये पूछे कि कितनी दूरी के लिए ड्राइव करना है, तो आपको कुछ नहीं करना, बस 48 × 42 जो भी चाल हैं उनको आपस में गुणा कर देना है। नीचे जो दोनों चाल हैं उनका डिफरेंस कर देना है। दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 6। ठीक है। अब यहाँ मिनट है और ये किस में दी गई है, घंटे में, तो यहाँ 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। केवल मिनट को, घंटे को मिनट में बदलना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है। और गुणा में आपको 3। ठीक है। अब इससे आप इसको जब सोल्व करोगे, 3 दूनी 6। ठीक है। इसको पूरे को सोल्व करोगे तो 16.8 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि इसको बेसिक तरीके से कैसे करते हैं। अब देखो इस केस में क्या है कि दूरी जो है ना वो समान है। क्या है, दूरी जो समान है। अब दूरी हम मान लेंगे और ऐसी दूरी मान लेंगे जो दोनों से कट जाए। ठीक है। अब मैं जो दूरी है वो मानता हूँ 48 × 42, क्योंकि दोनों से कट जाएगी, ये दूरी है मेरी। ठीक है। अब देखो पहले वाले केस में आप 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाते हो, तो इस दूरी को ट्रैवल करने के लिए कितना समय लगेगा। ठीक है। समय का क्या होता है, दूरी बटे चाल, यानी कि 48 × 42 और बटे समय कितना, 48। 48 से 48 कट गया, यानी कि 42 घंटे लगे आपको। ठीक है। हम एलसीएम लेके भी करते हैं। ठीक है। तो उसमें आप 48 और 42 का एलसीएम निकालते हैं। ठीक है। तो एलसीएम मेन रूप से इसीलिए लेते हैं कि वो इससे कट जाता है और कोई कारण नहीं होता है उसका। ठीक है। तो ये मैं अपन क्वेश्चन में कैसे करेंगे, इसलिए मैं ये आपको सेम मैंने यही मान लिए हैं। ठीक है। दूसरे केस में क्या है, 42 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, तो उसमें कितना समय लगेगा, ये 48 × 42 और बटे 42। 42 से 42 कट गया, यानी कि 48 घंटे समय लिए। पहले वाले केस में 42 घंटे समय लिए, दूसरे वाले केस में 48 घंटे समय लिए, और यानी कि डिफरेंस कितने का हो गया, 6 किलोमीटर का हो गया। कितने का हो गया दोनों का डिफरेंस, 6 आवर का, किलोमीटर नहीं, 6 आवर का डिफरेंस हो गया। ठीक है। अब देखो जब 6 आवर का डिफरेंस है तो मेरी दूरी कितनी है, 48 × 42। ठीक है। अब यही हम लिखेंगे। जब 6 आवर का डिफरेंस है तो दूरी कितनी है, 48 × 42, 1 का है तो बटे 6। ये आवर है, इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, गुणा में 60, और ये 2 और 1 3। एक्चुअल में हमें कितना है, हमारा डिफरेंस है 3 मिनट का, तो 3 मिनट के लिए क्या करेंगे, हम 3 से गुणा कर देंगे। ठीक है। अभी आप देखोगे तो इसको ये वही आ गया। 48 और 42 क्या है, दोनों चाल हैं, और 6 क्या है, 48 - 42, इसका डिफरेंस है, तो वही हमने लिखा था। और क्योंकि ये आवर है यहाँ, ठीक है, क्योंकि ये आवर है इन दोनों का, तो ये हमने 60 से गुणा कर दिया। ये 60 से क्यों गुणा किया था ये अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो जब भी आपको पेपर में आए
तो आपको जो पहले जो मैंने बताया था उस तरीके से करना है, लेकिन प्रैक्टिस जब करोगे, जब दोनों तरीके से इसको सोल्व करोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लगातार समान गति से चलने वाली ट्रेन क्रमशः 8 सेकंड और 8.4 सेकंड में उसी दिशा में चलने वाले दो व्यक्तियों को पार करती है। पहला व्यक्ति को 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है और दूसरा जो है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। तो ट्रेन की गति क्या थी, ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है, पेपर में आए और दूसरे तरीके से दोनों। ठीक है, सबसे पहले आप जो चाल है वो लिख लो, 4.5 और 6, फिर इनका टाइम है वो लिख लो, यहाँ 8 है और यहाँ 8.4 है। इनका आपस में मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, 8 पंजू 40, 4 और 8 चौका 32 और 4 36, 36 आ गया, 0 घट गया क्योंकि ये पॉइंट था, ये हट गया। ठीक है, इसका गुणा करोगे 50.4 आ जाएगा। ठीक है, गुणा करके देख सकते हो, 6 चौका 24, 2 असल, 6 48, 2 50। अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो। ठीक है, डिफरेंस कितना आएगा, 14.4, और उसको जो टाइम है उसके डिफरेंस से भाग कर दो, ये 8 और 8.4, तो इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 0.4 आपने वो कर दिया। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 4 से इसको भाग करोगे तो 4 तिया 12, 2 4 और 4 से का 24, 36 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ गई, आपकी ट्रेन की गति आ गई। ठीक है, अब ये तो रहा ये, अब इसको वैसे कैसे करोगे आप वो देखो। मैं मान लेता हूं ट्रेन की गति है x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब देखो ये क्या कह रहा है, उसी दिशा में, यानी कि जिस दिशा में ट्रेन जा रही है उसी दिशा में व्यक्ति चल रहे हैं। एक यहां व्यक्ति चल रहा है, एक यहां चल रहा है। इसकी स्पीड है 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी स्पीड है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ट्रेन की लंबाई मेरे को नहीं पता है, अब पहले वाला केस में लेता हूँ। ठीक है, तो पहले वाले केस में जो ट्रेन की चाल क्या हो जाएगी, सापेक्ष चाल जिसको हम बोलते हैं, x माइनस 4.5, और दूसरे वाले केस में क्या हो जाएगी, x माइनस 6। ठीक है, और विपरीत दिशा होती तो ये ऐड हो जाती है। ठीक है, अब देखो डिस्टेंस जो है, दूरी जो निकालने का क्या फार्मूला होता है, चाल गुणा समय। दूरी क्या होती है, चाल गुणा समय। पहले वाले केस में चाल कितनी है, x माइनस 4.5 और समय कितना है, 8 सेकेंड। दूसरे वाले केस में चाल कितनी है, x माइनस 6। ठीक है, और टाइम कितना है, 8.4। तो अभी क्या होगा, ये भी दूरी निकली और ये भी दूरी निकली। ठीक है, और दूरी इस केस में क्या है, रेलगाड़ी की खुद की जो है लंबाई जो है वही दूरी है, तो वो दोनों केस में बराबर होगी, तो हम इसको क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। अब यहाँ से मेरे को x का मान निकालना है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, जब इसको मैं ब्रैकेट खोलूँगा तो ये तो 8x लिखूँगा और माइनस 4.5 गुणा 8 लिखूँगा यहाँ, और इसको करूँगा तो क्या लिखूँगा, 8.4x और माइनस क्या लिखूँगा, 6 गुणा 8.4। अब आपको ध्यान होगा मैंने टेबल लिखी थी, पहले ये लिखा था 4.5 और इसके नीचे लिखा था 8 और इनकी गुणा की थी, तो ये इनकी गुणा ही हो रही है। उसके बाद मैंने क्या लिखा था, 6 लिखा था और इसके नीचे क्या लिखा था, 8.4 और इनकी गुणा की थी, तो इनकी गुणा हो रही है। फिर मैंने इनका क्या किया था, डिफरेंस किया था, क्योंकि इधर भी माइनस है और इधर भी माइनस है। अब हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को एक साइड लेके जाएंगे। एक साइड लेके जाएंगे तो एक प्लस का हो जाएगा, एक माइनस का हो जाएगा, यानी कि दोनों का डिफरेंस। तो हमने क्या कर दिया था, इनको गुणा करके आपस में डिफरेंस कर दिया था। ठीक है, जब इनका डिफरेंस किया वो कितना आया था हमारा, 14.4 आया था। कितना आया था, 14.4।
अब 8.4x इधर है और 8x इधर है, ये भी दोनों बराबर के दूसरी साइड है, तो इनको जब आप एक साइड करोगे तो एक क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा, माइनस का, यानी इनका भी क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो मैंने इसको किससे भाग दिलवाया था आपको, इन दोनों के डिफरेंस से, जो 8 सेंटीमीटर और 8.4 सेंटीमीटर है उसके डिफरेंस से मैंने इसको भाग दिलवाया था। ठीक है, तो ये मैंने इसीलिए खोल के बताया ताकि आप इसको दोनों तरीके से कर सको और इसको ये सोच सको कि ये इससे कैसे आया। ठीक है, तो पेपर में आपको समय बचाना होता है और वो इसी से बचता है। ठीक है, और कई बार क्या होता है, यदि आप डायरेक्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करते हो, ठीक है, किसी ट्रिक से ही, तो आप भूल जाते हो और आपको पता नहीं होता कि किसको किससे गुणा करना था और क्या करना था। यदि आप ऐसे करोगे तो आपको ध्यान रहेगा कि इनको किसको किससे गुणा करना है, ठीक है, और क्या माइनस करना है या प्लस करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक नाव की शांत जल में गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव की धारा की विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, यानी कि 4 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। ठीक है, तो चाल क्या होगी, ये धारा की विपरीत दिशा में चाल क्या हुई, इसको भाग दे देंगे, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, शांत जल में कितनी है, 20, और विपरीत में कितनी है, 5। तो विपरीत में कम क्यों हुई, क्योंकि इसमें धारा की गति हमने क्या कर दी, 20 में से वो माइनस कर दी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, यानी कि 20 धारा की, वैसे तो देखो 15 आ जाएगा, जो कुछ लोग कर सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, लेकिन जिनको समझ में नहीं आए, 20 के अशांत जल में है, विपरीत में हम y मानते हैं। ठीक है ना, जब भी नाव की धारा वाला क्वेश्चन आए तो नाव की चाल x मानना है और धारा की y मानना है। ठीक है, तो y पुट कर दो, और जब 20 माइनस y आप पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, 5 आएगा ये। अब y का मान आपको निकालना है, y आप उधर ले जाओगे, 5 इधर लाओगे, तो 20 माइनस 5 क्या आ गया, 15। ठीक है, तो धारा की क्या आ गई, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आ गया आपका। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रहीम ने 15 मिनट की देरी से अपनी यात्रा शुरू की, जिसके कारण अपने गंतव्य पर समय से पहुंचने के लिए उसे 45 किलोमीटर प्रति घंटे के स्थान पर 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कार चलानी पड़ी। इस यात्रा के दौरान तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। देखो, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिर्फ इसने लैंग्वेज चेंज कर दी। ठीक है, और ये सेम जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था, सेम वैसा का वैसा क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें आपको 2 गति दे रखी थी और टाइम पहले या जो बाद पहुंचता था वो था। ठीक है, तो सेम होगा, ये क्या बताया था, 45 गुना 54, दोनों का गुणा करोगे, नीचे क्या करोगे, दोनों का डिफरेंस, तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 9, गुणा क्या करोगे, 60 से मल्टीप्लाई, और यहाँ अपना कितना है, 15। ठीक है, तो 15 चौकी 60, 4 आ गया, और 9 से काटोगे तो 9 छक्की 54। ठीक है, अब 6 को और इसको गुणा कर दो आपस में, 6 पंजू 30, 3 6 चौका 24 और 3 27। ठीक है, और 27 को 4 से भाग कर दो, तो 4 छक्का 24, 3 0, 4 7 28। ठीक है, 2 0 और 4 पंजू 20, तो 67.5 किलोमीटर के आगे इसकी आपकी वो आ गई। ठीक है, इसको अब जो तरीके से आप खुद करके देखोगे, कैसे बताया था कि दूरी में क्या मान लूँगा, 45 गुणा 54। ठीक है, एलसीएम के बजाय हम यही मान देंगे। ठीक है, अब देखो दूरी ये है, जब 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाएगा तो आपको समय निकालना है, समय कितना लगेगा। ठीक है, तो समय के लिए क्या करोगे, 45 से भाग कर दोगे। अब देखो, एक समय और इनमें भी बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, इसका मैं थोड़ा सा आपको पहले ये बता देता हूँ, करा देता हूँ, फिर मैं बताता हूँ। तो इसमें कितना लग गया, 54 घंटे का समय लग गया। अब 54 वाले में क्या होगा, 45 गुणा 54। ठीक है, और आप 54 से भाग कर दोगे तो 45 घंटे का समय लग गया, या 54 का लग गया या 45 का लग गया, तो डिफरेंस कितना आ गया, 9 घंटे का। ठीक है, तो 9 घंटे का डिफरेंस है, तो टोटल दूरी कितनी है, 45 गुणा 54, 1 का होगा तो 9
और मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर देंगे 60 से मल्टीप्लाई, और यहाँ हमारा 15 है, ठीक है, तो सेम बन गया है। अब देखो 2-3 चीज़ें हैं, आप इसको चाहो तो नोट भी कर सकते हो। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप है ना 2 इसकी कापियाँ बनाओ, एक के अंदर जो है या एक में ही पहले 10 पेज जो है वो आप थ्योरी के लिए लिख लो। कुछ कुछ थ्योरी होती है जो आपको नोट करनी पड़ती है, ठीक है। तो सबसे पहला जो है वो आप नोट करो कि जब दूरी निकालनी हो आपको तो समय और गुणा चाल होता है। इसका फार्मूला क्या होता है, समय गुणा चाल, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। क्या होता है, दूरी कभी भी भाग में नहीं आती, बटे में नहीं आती, दूरी को हमेशा भाग दिया जाता है। क्या किया जाता है, दूरी को हमेशा, किलोमीटर को हमेशा भाग दिया जाता है। वो कभी भी खुद नीचे मतलब नहीं आता, किसी के बटे में नहीं आता, दूरी हमेशा ऊपर रहेगी। अब समय और चाल जो है वो दूरी के लिए आपको बता दिया मेरे को गुणा होंगे। बाकी कुछ भी चीज़ निकालनी है समय या दूरी से भाग होगा हमेशा। क्या होगा, समय या दूरी से भाग होगा। चाल निकालना है तो समय नीचे आ जाएगा, और समय निकालना हो तो चाल नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट लिख लो, दूरी कभी भी दूरी से कभी भाग नहीं होगा, दूरी कभी बटे में नहीं आएगी। ये पॉइंट आपको याद रखना है, दूरी कभी भी बटे में नहीं आएगी, ठीक है। और दूरी जो होता है उसका फार्मूला क्या होता है, समय गुणा चाल होती है। क्या होता है, समय गुणा चाल, यही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो दूरी भाग में नहीं आएगी, तो दूरी भाग में नहीं आएगी तो दूरी का क्या होगा, गुणा होंगे हमेशा, दूरी के क्या होंगे, गुणा होंगे। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, दूरी कभी भी भाग में नहीं आएगी, दूरी कभी भी बटे में नहीं आएगी, और दूरी निकालने के लिए केवल गुणा होगी, ठीक है। तो इसी से आपको ये याद रहेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक एक्सप्रेस ट्रेन 144 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। 15 मिनट में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी की गणना कीजिए, ठीक है। अब देखो दूरी की गणना करनी है, तो ये मैंने बता दिया था क्या होता है, चाल गुणा समय। समय मेरा 15, चाल कितनी है 144 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तो अब ये आप 5/18 से गुणा करते हो तो मीटर पर सेकंड में बदल जाती है। लेकिन मेरे को क्या है, दूरी तो किलोमीटर में चाहिएगी, लेकिन जो समय है वो यहाँ घंटे में दे रखा है और यहाँ मिनट में है। तो 144 में क्या है, बटे में है वो, ठीक है ना। किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, बटे है, ठीक है, किलोमीटर बटे आवर। इस आवर को यदि मैं मिनट में कन्वर्ट करूँगा तो यहाँ क्या लिखूँगा मैं, 60 लिखूँगा, 60 मिनट, ठीक है ना। तो अब 15 चौकी 60, 4 और 4 से इसको काटेंगे तो 36 किलोमीटर क्या आ जाएगा, इसका आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब जैसे हम बोलते हैं ना किलोमीटर पर आवर, इसका क्या अर्थ है, पर आवर क्यों क्यों होता है, क्या होता है ये, कि दूरी में आप जब समय का भाग देते हो, जब आपकी चाल आती है, ठीक है, तो जब भी ये है यानी कि इसका नीचे 1 घंटे में है ये, ठीक है ना, और मिनट में करना हो तो आपको 60, ये बटे में है, ऐसा नहीं है कि ऐसे लिख दिया ये, ठीक है। एक व्यक्ति 12 घंटे की गति से साइकिल चलाता है और 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पैदल चलता है। 124 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे 15 घंटे लगते हैं। इनमें से उसने कितने घंटे साइकिल चलाई, ठीक है। अब देखो ये साइकिल हो गया और ये पैदल हो गया, ठीक है। तो इसका हमें पता है, हम रेशियो वाले तरीके से निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसकी औसत चाल निकाल लेते हैं कि जब ये 124 किलोमीटर 15 घंटे में ट्रेवल करना हो तो इसकी औसत चाल क्या होगी। तो ये सिंपल हो जाएगा 124/15, ठीक है। अब क्योंकि 15 से कटेगा ना 124, तो ऐसे कैसे आ जाएगा। साइकिल वाली कितनी है 12 और ये कितनी है 5, ठीक है। अब जब भी आपका ऐसा आ जाए तो पहले सबसे पहले तो आप जो है ना इसको ख़त्म करना है, क्योंकि ये हमारा रेशो वाला है। तो आप 15 से ऊपर वालों को गुणा कर दो तो इससे ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इससे गुणा करोगे तो साइकिल का कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा और इसका 75 आ जाएगा, ठीक है। यानी आप इसको लिख सकते हो साइकिल पैदल, साइकिल का क्या लिख दिया 180 और ये 75, और यहाँ कितना आ गया
24। ठीक है, अब इनका डिफरेंस निकालो, इसका डिफरेंस निकालोगे तो 49, ये एक तरह से आवर आ गया। ठीक है, और यहाँ से इसका डिफरेंस निकालोगे तो कितना आ जाएगा 56। ये 49 घंटे और ये 56 घंटे, तो टोटल कितने हो गए 105 घंटे। टोटल 105 घंटे हैं, तो साइकिल उसने कितने घंटे चलाई 49 घंटे चलाई। यदि टोटल 1 घंटा है तो कितने चलाएगा बटे 105, और हमारे कितने हैं 15 घंटे, तो 15 है तो गुणा 15 कर देंगे। 15 7 105 और 7 7 49, यानी कि 7 घंटे उसने क्या की साइकिल चलाई। ये हमारा सही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी जिसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक सिग्नल पोस्ट को पार करने में कितना समय लेगी। ठीक है, जब भी वो सिग्नल पोस्ट को पार करे या स्टेशन पर खड़े व्यक्ति को पार करे, ठीक है, किसी पोल को पार करे, तो उसका अर्थ यही होता है कि वो खुद की दूरी जो है वो ट्रैवल करने में कितना समय लेगी। ठीक है, तो समय पूछा है तो समय मैंने क्या बताया था, दूरी बटे चाल। ठीक है, तो दूरी कितनी है मेरी 200, चाल कितना है 60। ठीक है, अब चाल किलोमीटर प्रति घंटे में, ये मीटर में है, कन्वर्ट करने के लिए क्या करूँगा मैं 5 बटे 18। ये 18 यहाँ से कट के कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा 18। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गया, 6 तिया 18, 5 से इसको काटोगे तो 5 चौका 20, यानी कि 4 तिया 12, 12 सेकंड का उसको क्या लगा, टाइम लगा उसको अपनी सिंगल पोस्ट को पार करने में। ठीक है, तो ये इसका आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 57 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर चमन गंतव्य पर 3 मिनट पहले, 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वह 1 मिनट की देरी से चमन द्वारा तय की दूरी। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन आ गया, कैसे करेंगे बताया था, पहले दोनों की गुणा, नीचे दोनों का डिफरेंस, फिर 60 से मल्टीप्लाई, और फिर दोनों का क्या कर दोगे 4। ठीक है, इसमें जब आप करोगे तो आपका कोई भी इसमें आंसर नहीं मिलेगा, आप इसको सोल्व करोगे तो 20 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो कई बार आपके ऐसे भी पेपर आते हैं जिसमें आपका कोई आंसर नहीं मिल रहा है, तो उसको छोड़ के आपको आगे बढ़ जाना है, क्योंकि कई बार डिस्क्रिपेंट क्वेश्चन आ जाते हैं और डिस्क्रिपेंट क्वेश्चन के आपको फुल मार्क्स जो हैं वो पेपर में मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि ह्यूमन एरर होता है, कई बार गलती हो जाती है कि उसमें कोई ऑप्शन ऐसा नहीं आया, चेक नहीं किया गया उस समय, तो बोर्ड उसको क्या करता है, उसके सभी को फुल मार्क्स दे देता है। ठीक है, तो लेकिन तरीका आपको पता है कैसे करना है, उसी तरीके से ये सोल्व होगा आपका। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राम एक 90 मीटर लंबे तालाब में तैरता है, वह एक छोर से दूसरे छोर तक जाने और वापस उसी रास्ते आने में 180 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करता है, उसकी औसत चाल पूछी है। ठीक है, तो इसमें ये सब कन्फ्यूजन करने के लिए दे रखा है, 180 मीटर जो है वो 1 मिनट में ट्रेवल करता है, औसत चाल पूछी, यानी कि 60 सेकंड में वो जो है 180 मीटर जा रहा है। तो 1 में पूछेगा तो बटे 60 हम भाग कर देंगे, यानी कि 3 मीटर पर सेकंड उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या सेकंड वाला ऑप्शन टिक कर दोगे। ठीक है, इसको मीटर पर सेकंड लिख दे या ms की पावर -1 जो लिख दे, एक ही बात है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जब 1 बटे a की पावर n होता है तो उसको हम क्या लिखते हैं, a की पावर -n। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको पता है, तो इसीलिए ये आपका बी वाला इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। एक वस्तु 4 सेकंड में 25 मीटर और फिर 2 सेकंड में अगले 15 मीटर की दूरी तय करती है, वस्तु की औसत चाल कितनी है। जब भी आपको औसत चाल निकालनी हो तो उसका फार्मूला होता है कुल दूरी बटे समय। ठीक है, ये देखो बहुत आसान है, हम कई फार्मूले रटते रहते हैं, 2ab/a + b औसत चाल का ये फार्मूला फलाना दिखड़ा,
लेकिन क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कौन सा फार्मूला कहाँ लगना है, ठीक है। तो ये जिसको रट रखा है, बहुत हाई लेवल का भी उसने कर रखा है, सब कुछ है, ऐसा जब क्वेश्चन आ जाता है ना तो छोड़ देता है, क्योंकि उसके बेसिक क्लियर है ही नहीं। जब बेसिक क्लियर नहीं होंगे तो कहाँ से सम होगा, ठीक है। अब यहाँ देखो कुल दूरी बहुत आसान सी है, कैसे निकालोगे, 25 मीटर है और ये 40 है, 15 है सॉरी, 25 और 15 को जोड़ दोगे क्या आ जाएगा, 40 मीटर। और टाइम क्या है, यहाँ 4 सेकंड है और यहाँ 2 सेकंड है, यानी कि 6 सेकंड, यानी कि 40 मीटर की दूरी उसने 6 सेकंड में ट्रेवल की है। अब चाल निकाल दो, तो 6 छंगड़ा 36, ठीक है। तो 6.66 इस तरह से आंसर आएगा, ठीक है। तो इसने ये कर दिया मीटर पर सेकंड माइनस, ठीक है। अब देखो इसने सारे के सारे जो हैं 6.67 लिखा है, लेकिन अब यहाँ जिसका बेसिक क्लियर नहीं है उसका सम सोल्व नहीं होगा। 6.67 मीटर पर सेकंड इसका सही आंसर इसमें आएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये मेरा पार्ट जो अभी ख़त्म हुआ, ठीक है। नेक्स्ट नया लेके आएंगे। मेरी वीडियो कैसी लगी, आपको अच्छे लगे तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। और सब्सक्राइब कीजिए ताकि नई वीडियो जैसे डलती है वो आपको तुरंत नोटिफिकेशन में पहुंच जाए, ठीक है। तब तक अपनी तैयारी करते रहिए अच्छे से। धन्यवाद।